दिल्ली में एक जगह पड़ती है करोल बाग, और करोल बाग पंचकुइया में एक होटल पड़ता है मून। यहाँ पर आज संडे का दिन था और सभी लोग नशे में होकर, थोड़ा ड्रिंक्स होकर, और सभी लड़खड़ा रहे थे और डिस्को में सबकी टांगें इधर उधर पड़ रही थीं। उन्हीं में एक जो महिला होती है तलाकशुदा भाभी, वो भी थिरक रही थी, उसके भी पैर इधर उधर पड़ रहे थे, लेकिन वो अकेली थी, उसके साथ कोई डांस करने वाला नहीं था। तभी एक अफ्रीकन मूल का व्यक्ति जो कि वहीं पर डिस्को बार में डिस्को को हैंडल कर रहा था, और वही व्यक्ति जिसका नाम मरफिसुआ होता है, और वो आकर मौके को देखकर उस तलाकशुदा भाभी के कमर में हाथ डालता है और वो भी उसके साथ डांस करने लगता है, थिरकने लगता है। ये देखकर भाभी भी कहीं ना कहीं खुश हो जाती है, क्योंकि वो अकेली थी और बहुत दिन से वो ये सोच रही थी कि क्या करें और क्या ना करें, तलाकशुदा महिला थी। फिर कुछ ऐसा होता है कि वो दोनों थिरकते रहते हैं, फिर कहानी में आगे बढ़ जाती है बात। वो आग जब अपने घर के लिए चल देती है तो पता चलता है कि जो मरफिसुआ था वो भी उसके साथ आता है, और फिर आने के बाद उसके घर में फिर उनकी साथ रिलेशन बनते हैं, और रिलेशन इतनी ताबड़तोड़ बनते हैं कि आप भी इस घटना में बराबर बने रहिएगा और कहानी को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और एक लाइक कर दें, छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके प्यार और सपोर्ट को नमन करता हूं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है झुंझुनू, और झुंझुनू में एक मुखिया रहा करते थे, एक परिवार था। इस मुखिया का नाम होता है नेत्रपाल तेवतिया, और इनके परिवार में कुल 5 सदस्य होते हैं। इनकी पत्नी होती हैं और इनके 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों में 2 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है। ये नेत्रपाल जो होते हैं, इनका काफ़ी अच्छा कारोबार था। इनकी मैन मार्केट में कई एक दुकानें थीं, कई एक मकान थे, प्लॉट थे, तो ये किराए पर दे दिया करते थे। उससे इनको मोटा पैसा मिलता था, और इससे इनके परिवार और इनके रुतबे की पहचान थी, और इससे इनकी बहुत अच्छी अर्निंग भी होती थी। इनमें से 2 बच्चों की शादी हो चुकी थी, एक लड़के की, एक लड़की की। और उनमें से जो छोटी लड़की थी, जिसका नाम होता है ये पाखी, पाखी अभी पढ़ाई कर रही थी, और पढ़ाई में ये इस समय एलएलबी कर रही थी। और एलएलबी इसकी जब कंप्लीट होती है तो कंप्लीट 2015 आ जाता है। कंप्लीट होने के बाद इन्होंने, नेत्रपाल जी ने अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवारजनों से बोल रखा था कि अगर कोई मुनासिब लड़का हो तो उससे शादी की चर्चा की जाए, बात की जाए। ऐसा ही होता है, सभी लोग अपनी अपनी नज़र रखते थे, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी थी और देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी, पढ़ाई लिखाई में होनहार थी। इसीलिए शादी की बात होती रही, आगे चलती रही। एक दिन आ जाता है दिसंबर 2015। इन्होंने एक रिश्तेदार ने इनको बताया कि दिल्ली में एक लड़का है जिसका नाम कुणाल होता है, और ये लड़का जो था ये सरोजनी नगर में इसका कारोबार था। मैन मार्केट में एक जगह थी, वहाँ पर इनकी कई एक दुकानें थीं। उन दुकानों में ये किराए पर दे रखी थी इन्होंने, और कुछ दुकानों में अपना खुद का काम था, खुद की बिजनेस थी। ये बात देखकर जो नेत्रपाल होते हैं उनको बात जम जाती है, और उन रिश्तेदार को साथ में लेते हैं और सरोजनी नगर पहुंच जाते हैं। वहां जब कुणाल को देखते हैं तो कुणाल भी हैंडसम लड़का था, देखने सुनने में वो भी सुंदर था, एकलौता लड़का था। ये देखकर और जो लड़की थी पाखी, एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, उसके बाद बहुत खुश हो जाते हैं, और वहीं पर रिश्ते की बात तय हो जाती है। जो तय होती है वहाँ पर जो रस्में रिवाज थी वो पूरी की जाती हैं। नेत्रपाल, उनके जो लड़का होता है कुणाल, उसको कुछ रस्में अदा करते हैं। उसके बाद तय तारीख होती है, और तय तारीख में 2016 में इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये जो पाखी थी
पर नई नवेली दुल्हन बनकर और बड़ी धूमधाम से शादी के बाद अपनी ससुराल पहुंचती है। वहां जाने के बाद समय आगे बढ़ने लगता है। वक्त का पहिया जब धीरे धीरे चल रहा था, वक्त 4 महीने का गुजर जाता है और 4 महीने में पाखी ये महसूस करती है अपने आप को कि जो उसका पति कुणाल है वो उस पर कुछ कम ध्यान दे रहा है। और जो पाखी थी ये कई बार उनको टोक चुकी थी अपने पति को कि तुम काम में अपने ज़्यादा ध्यान देते हो और हमारे ऊपर हमारे लिए कम ध्यान देते हो, ऐसा कब तक चलेगा। कुणाल था वो बोल देता था कि यार समझा करो, बिजनेस है, हम कमाएंगे नहीं तो हम तुम्हारे लिए कहाँ से क्या करेंगे, कल बच्चे भी होंगे। ऐसी बातें होती थी परिवार में। ये बातें धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। वक्त 6 महीने का गुजरता है और तभी जाकर दोनों में तकरार शुरू हो जाती है। तकरार इतनी बढ़ जाती है कि पाखी और कुणाल की तलाक की नौबत आ जाती है। एक दिन इतना झगड़ा बढ़ जाता है आपस में कि ये दोनों लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं। और कोर्ट में पहुंचने के बाद पाखी ने अपनी अर्जी लगा दी कि मुझे तलाक चाहिए कुणाल से। अब ये बातें दोनों में चलने लगती हैं। लगभग 2 महीने के बाद कुणाल और पाखी की आपसी सहमति से तलाक हो जाता है। और तलाक होने के बाद जो पाखी थी इसने तय कर लिया था और इनके अपने माता पिता से भी इन्होंने बोल दिया था कि मैं दिल्ली में ही रहूँगी, यहीं पर अपनी वकालत का काम करूँगी। अब ये वहीं पर रहकर सरोजनी नगर में ही रहकर दूसरी जगह अपना एक कमरा लेने के बाद और इससे जो तलाक हुआ था, तलाक में इनको मोटा पैसा मिला था, तो ये शादी के बाद तलाक का जो पैसा था उसको लेकर वहीं पर रहने लगती है किराए पर। और उसके बाद लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं। समय 2016 का हो जाता है पार। उसके बाद ये जब फ्री हो जाती है तो अपनी मन मर्जी से ज़िंदगी को जीने लगती है। लगभग 4-6 महीने गुजर जाते हैं तो एक दिन ये पहुंच जाती है करोल बाग। और करोल बाग में इस होटल में पहुंचने के बाद मून में जब वहां पहुंचती है तो वहां जाकर देखती है संडे का दिन था। सभी लोग वहां पर जो थे वो ज़्यादातर बड़े घरों के, अच्छे घरों के लड़के लड़कियां थे। वो ड्रिंक्स करने के बाद थिरक रहे थे और सभी इतने टल्ली थे कि एक दूसरे की टांगें सही से नहीं गिर रही थीं। उन्हीं के बीच में ये तलाकशुदा भाभी, ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये लड़की है, क्योंकि शादी तो हुई थी, शादी तलाक हो चुकी थी, अब ये लड़की ही लग रही थी और देखने सुनने में तो बेहद खूबसूरत ही थी। ये अकेली थी, इसके साथ में कोई था नहीं। धीरे धीरे ये भी थिरक रही थी, लेकिन ये बात जो डिस्को जो ऑपरेटर कर रहा था उसका नाम होता है मरफिसुआ, जो अफ्रीकन मूल का काला हफ्सी होता है, वो देख रहा था ये बात। तो वो वहाँ से उतर कर भाभी के पास आता है, तलाकशुदा भाभी के कमर में हाथ डालकर और डिस्को करने लगता है। ये बात जो पाखी होती है बहुत जम जाती है, उसको खुश हो जाती है और वो उसके साथ डांस करने लगती है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, रात के 2 बज जाते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों को जाने लगते हैं, डिस्को ऑफ हो जाता है। अब ये जो पाखी होती है ये बाहर निकलती है अपनी गाड़ी की तरफ और गाड़ी का विंडो खोलती है और अंदर बैठ जाती है। तभी तक देखती क्या है कि जो मरफिसुआ होता है वो भी सामने आ जाता है और बोलता है, नॉक करता है गाड़ी को, खिड़की को। तो वो खिड़की खोल देती है और खोलने के बाद जब वो अंदर होता है उसके बाद दोनों में बातें होने लगती हैं। मरफिसुआ बोलता है कि गाड़ी कोई मिल नहीं रही है और मुझे जाना भी है, क्या मुझे आप ड्राइव कर देंगी। तो बोलती है कि मैं ड्राइव तो कर दूंगी लेकिन गाड़ी आपको ही ड्राइव करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा संतुलन सही नहीं है। तो वो राजी हो जाता है, वो ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और उधर पाखी बैठ जाती है। अब ड्राइव करने लगता है, गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगती है। लगभग आधा घंटे के बाद गाड़ी पहुंचती है उनके घर पर। पाखी बोलती है, पाखी के जब घर पहुंच जाती है तो मरफिसुआ बोलता है कि अब मैं जा रहा हूं। तो पाखी बोलती है कि क्या तुम रुकोगे नहीं हमारे घर पर, जाना पसंद नहीं करोगे। ये बातें दोनों में हुई और रास्ते में दोनों एक दूसरे को इतनी बातें की, फैमिलियर हो गए, दोनों आपस में फ्रेंड बन गए। जब वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद दोनों नशे में तो थे ही और धीरे धीरे इनकी अवैध संबंध बन जाते हैं। और जब संबंध बनते हैं तो आज उसको ऐसा महसूस हो रहा था पाखी को कि शायद उसने ऐसा सुख पहले
कभी नहीं लिया और कभी मुहैया नहीं हुआ उसको। ये कहानी आज से शुरू हुई, आगे चलती रही, रुकने का नाम नहीं लिया। एक दिन ऐसा आता है कि जो मरफिसुआ होता है वो एक बैग लेकर आता है और बैग पाखी को देता है और बोलता है कि इसको अंदर रख दो, और फिर दोनों फिजिकल हो जाते हैं, दोनों संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद संबंध बनाकर निपट ही पाए थे, बैठे ही थे, तभी गेट पर बेल बजती और जैसे ही पाखी गेट को खोलती है तो पता चलता है कि सामने पुलिस खड़ी थी और पुलिस ने मरफिसुआ को अपनी कस्टडी में लिया और उससे पूछताछ करने लगे। और जो पुलिस के लोग थे वो अंदर छानबीन करने लगे तो बैग मिलता है और बैग के अंदर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें थीं, जो कि गलत चीज़ें थीं। उनको पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और उसके बाद मरफिसुआ को पुलिस अपने हिरासत में लेने के बाद पाखी से कुछ पूछताछ करती है और पाखी साफ बता देती है कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं, मैं स्वयं एक वकील हूँ। ये बात सुनकर पुलिस भी समझ जाती है कि वास्तविकता यही है कि पाखी को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस मरफिसुआ को अपने साथ ले जाती है और उसके ऊपर जो संबंधित धाराएं बनती हैं उनको लेकर माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाता है। और पाखी इस दिन से बड़ा परेशान हो जाती है, वो मेंटली हो जाती है। अब वो सोचने लगती है कि मैं क्या करूं, मैंने जिससे प्यार किया उसने साथ नहीं दिया। उसके बाद वो अपने घर वापस चली जाती है झुंझुनू, और झुंझुनू वापस जाने के बाद दोबारा इसकी शादी करवा देते हैं नेत्रपाल, और इसने अपनी सहमति से एक शादी की और वो अच्छी तरह शादी संपन्न होती है। आज जो पाखी है और पाखी का पति दोनों खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहकर अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की घटना। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को ठेस कर पहुँचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है ताकि हम सतर्क रह सकें और हमारा समाज सुरक्षित रह सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।